चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिनका अतीत किसी को भी हैरान कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा सफर जो फैक्ट्री और लैब से शुरू हो और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचे। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ उनका रिज्यूमे, अगर हम कहें तो साइंस के स्टूडेंट, एक फैक्ट्री के मालिक और तो और एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट भी, और दूसरी तरफ आज वो करोड़ों लोगों के स्पिरिचुअल गाइड हैं। है ना कमाल की बात? यही तो उनकी कहानी को इतना खास बनाती है। तो सवाल उठता है ना, कि एक इंडस्ट्री और साइंस का आदमी है, वो आस्था के रास्ते पर कैसे चल पड़ा। और कमाल की बात यह है कि उनकी यह यात्रा किसी डिवाइन रेवलेशन से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी दिल तोड़ने वाली फेलियर से शुरू हुई। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुंबई में एक सपना टूटा, लेकिन असल में ना ये एक बहुत बड़े मकसद की तैयारी थी। उनकी वो हार ही एक नई जीत का दरवाजा खोलने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साल 2008, राजन तिवारी नाम का एक नौजवान अपनी आवाज में एक सपना लेकर मुंबई पहुंचा। 26 दिसंबर की रात ऑडिशन का फाइनल राउंड था और रात के ठीक 11:30 बजे उन्हें अचानक रिजेक्ट कर दिया गया। उस रात अंधेरी रेलवे स्टेशन पर वो अकेले बैठे, बहुत रोए। उनको लगा कि बस सब खत्म हो गया, अब घर वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। ये वो पल था एक इंसान के टूटने का, जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। लेकिन उनके गुरु प्रेम भूषण जी महाराज ने उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, जब तुम्हारी योजना फेल हो जाए तो समझ लेना कि ईश्वर की योजना शुरू हो गई है। बस इस एक सोच ने उस फेलियर को एक डिवाइन प्लान में बदल दिया। तो राजन जी की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल समझ आता है। वो ये कि महानता, ग्रेटनेस बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती, इसे अर्न करना पड़ता है। और इसी कीमत को, इसी स्ट्रगल को कहते हैं तपस्या। अब तपस्या का मतलब सिर्फ दुख सहना नहीं है, नहीं, ये एक पर्पसफुल स्ट्रगल है। एक ऐसी मेहनत जो हमें किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के काबिल बनाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है? भगवान राम की जिंदगी में। सोचिए, उनका 14 साल का वनवास, वो कोई सजा नहीं थी, वो एक तैयारी थी। जब तक एक राजकुमार अपने पिता जितनी तपस्या ना कर ले, वो उस सिंहासन को कैसे संभाल सकता है? तो ये जो संघर्ष होता है ना, यही हमें योग्य बनाता है। और जब तपस्या पूरी होती है तो उससे जो चीज पैदा होती है उसे कहते हैं धारिता। धारिता मतलब होल्ड करने की कैपेसिटी। देखिए, जब तक हमारे अंदर वो जगह ही नहीं होगी, वो कैपेसिटी ही नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी बड़ा हासिल करके उसे संभाल नहीं पाएंगे। तपस्या बस उसी जगह को, उसी कैपेसिटी को बनाती है। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद राजन जी का मिशन क्या बना? उनका मिशन बना 450 साल पुराने ग्रंथ रामचरितमानस के ज्ञान को आज की दुनिया के लिए रेलेवेंट और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना। अच्छा, ये समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रामायण के दो मेन वर्जन्स क्यों हैं। एक है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत में है, मतलब स्कॉलर्स की भाषा, और दूसरी है तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो अवधी में है, यानी उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा। और कहते हैं कि खुद भगवान शिव ने तुलसीदास जी को यह निर्देश दिया था कि इसे आम भाषा में, गांव की भाषा में लिखो। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? यही वजह है कि ये ग्रंथ घर घर तक पहुंच पाया और एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। और इसका असर देखिए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने ये चौपाई ना सुनी हो, मंगल भवन अमंगल हारी। भले ही किसी ने कभी मानस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये चौपाई तो सबकी जुबान पर रहती है। और ये पॉइंट तो मतलब कमाल का है। एक 450 साल पुरानी प्रार्थना आज एक वायरल इंटरनेट मीम है। जब भी कुछ गड़बड़ होती है, बैकग्राउंड में यही बजने लगता है ना? ये दिखाता है कि एंशिएंट विजडम की मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच कितनी जबरदस्त हो सकती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस पूरी कहानी से आज की लाइफ के लिए क्या लेसन्स मिलते हैं? राजन जी भगवान राम के जीवन से 3 बहुत जरूरी बातें बताते हैं। पहला, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। राम जी महल में थे तब भी खुश थे, और जब जंगल में गए तब भी। दूसरा, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। कोई भी बड़ा काम करने से पहले उनका आशीर्वाद, उनकी परमिशन जरूर लो। और तीसरा, सबको अपना समझो। समाज में किसी को भी पराया मत समझो, इन बाधाओं को तोड़ो। और आखिर में
ये एक पंक्ति है जो पूरी फिलॉसफी को, पूरे सार को समेट लेती है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। मतलब बस ईश्वर का नाम लेते रहो और वो जैसे भी रखें, जिस भी हाल में रखे, बस उसी में खुश रहो, संतोष से रहो। तो देखिए, राजन जी महाराज की जर्नी हमें यही सिखाती है कि जिसे हम दी एंड समझते हैं ना, वो अक्सर एक नई शुरुआत होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर असफलता भी सिर्फ एक मोड़ है, तो ये जिंदगी किस नए रास्ते पर ले जा रही है।